मध्य प्रदेश के इंदौर से आपको बड़ी खबर बता दें। शुक्रवार देर रात 2 मंजिला इमारत में आग लगने से 7 लोग जिंदा जल गए हैं। मृतकों में 6 पुरुष और 1 महिला भी शामिल है। घटना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। पुलिस ने मृतकों के शव को एमवाई अस्पताल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि इमारत में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और फिर धीरे धीरे इस आग ने विकराल भयानक रूप ले लिया। विजयनगर के स्वर्णबाग कॉलोनी में ये दर्दनाक दुखद हादसा हुआ है और 7 लोगों की जलने से दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है इनमें 6 पुरुष और 1 महिला शामिल है। आपको बता दें, बताया जा रहा है कि सुबह करीब 3-4 बजे की दरमियानी रात ये दर्दनाक हादसा हुआ है। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, किसी को कुछ बता पाते, वो आग की चपेट में आ गए। और हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि कुछ लोगों की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुई बिल्डिंग में और उसके बाद धीरे धीरे इस आग ने विकराल रूप लिया और ये दर्दनाक बड़ा हादसा इंदौर में हुआ है। विजयनगर के स्वर्णबाग कॉलोनी में हादसा बताया जा रहा है कि इसमें जो लोग रहते थे वो किराए में रहते थे, कुछ लोग पढ़ाई करते थे, कुछ लोग नौकरी करते थे और रात के दौरान यह हादसा हुआ है जब सब लोग गहरी नींद में रहते हैं। उससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, आग में तांडव मचाया और 7 लोगों की जिंदगियां जल गई। फिलहाल शवों को पोस्टमार्टम के लिए एमवाई अस्पताल भेजा गया है और साथ ही वहां पर राहत बचाव कार्य किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि कहीं कोई और लोग ना फंसे हों और लगातार वहां पर पुलिस की टीम भी मौजूद है। लगातार कोशिश की जा रही है कि जो स्थिति है वो काबू में रहे और आगजनी में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। वहीं 8 से 9 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। दर्दनाक हादसा इंदौर के विजयनगर के स्वर्णबाग कॉलोनी में। अभी तक मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस की टीम, उसके साथ ही जो प्रशासनिक अधिकारी हैं मौके पर मौजूद है और पूरी कोशिश की जा रही है कि लोगों की पहचान की जा सके। और बड़ी बात यह है कि रात के दरमियान ये हादसा हुआ है, इससे में आप अंदाजा लगा सकते हैं 3 से 4 बजे हम जानते हैं कि हम बेहद गहरी नींद में रहते हैं और उस दौरान ये हादसा हुआ। लोग कुछ भी समझ नहीं पाए कि आखिर कब क्या कैसे हो गया। और सुबह के वक्त ये बड़ी खबर आई कि इंदौर के विजयनगर इलाके के स्वर्णबाग कॉलोनी में ये दर्दनाक दुखद बड़ा हादसा हुआ जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए एमवाई अस्पताल भेजा गया है। तो आग का तांडव इंदौर के विजयनगर इलाके के स्वर्णबाग कॉलोनी में। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए ताजा हालात कैसे हैं रुक कर लेते हैं, सीधे इंदौर का बात करेंगे हमारी सहयोगी शालिनी से जो इंदौर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शालिनी, जानकारी दीजिए, ताजा हालात कैसे हैं? जहां तक मैं देख पा रही हूं कि शायद आप उसी बिल्डिंग के नीचे अभी मौजूद हैं। ताजा स्थिति कैसी है? बिल्कुल आकांक्षा, ग्राउंड जीरो से हम रिपोर्ट दे रहे हैं कि किस तरह से ये जो दर्दनाक हादसा हुआ है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगी उसी बिल्डिंग की जहां पर ये दर्दनाक हादसा हुआ है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि ये जो पूरी बिल्डिंग है फिलहाल पुलिस ने इसको सील कर दिया है और किसी को अंदर जाने की जो अनुमति है वो नहीं दी जा रही है। लेकिन आप ये बिल्डिंग का नजारा देख सकते हैं कि कितना ज्यादा झुलस चुका था ये। आप तस्वीरें में देख सकते हैं कि जो गाड़ी आपको कार खड़ी नजर आ रही है तो उसकी स्थिति कितनी ज्यादा खराब है और इसके आसपास जो 2 व्हीलर्स है वो पहचान में नहीं आ रहे हैं क्योंकि पूरी तरह से ये आग में झुलस चुके हैं। नीचे ग्राउंड फ्लोर में सबसे पहले आग लगी थी और उसके बाद की स्थिति थी कि ऊपर का जो 2 मंजिला बिल्डिंग है इमारत वहां तक ये पहुंची और यही एक बड़ी वजह है कि सबसे पहले जो मौतों की पुष्टि हुई थी वो ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोगों की हुई थी। ग्राउंड फ्लोर पे एक हस्बैंड वाइफ रहते थे, सामने की तरफ उनका मकान बन रहा था। काश तस्वीरें दिखाती हूँ मैं, वहां क्योंकि वहां कंस्ट्रक्शन चल रहा था इसीलिए इसी बिल्डिंग के अंदर उन्होंने जो मकान है वो किराए पर लिया था। लेकिन उनको ये जरा सा भी आशंका नहीं थी कि इतना दर्दनाक हादसा जो है ये सामने आ जाएगा। फिलहाल मौके पर पुलिस का बल जो है वो तैनात है और इसके साथ साथ अभी किस तरह के हालात हैं और आप कुछ तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगी कि जगह जगह आपको रस्सी नजर आ रही है। चूंकि जब रात को करीब 3 से 4 बजे के बीच ये जो भीषण आग लगी थी, ऐसे समय में सभी जो लोग 15 से 16 बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे वो वहां पर सो रहे थे और ऐसे में गहरी नींद का ये समय होता है, वो सिचुएशन को समझ पाते उसके पहले अधिकांश लोग जो है वो झुलस चुके थे। 7 लोगों की अब तक मौत की पुष्टि हुई है और बाकी के जो 8 लोग हैं वो फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। लेकिन उनमें से भी 2 से 3 लोगों की जो स्थिति है वो थोड़ी सीरियस बताई जा रही है।
और भी लोगों से मैं बात करती हूँ, समझने की कोशिश करती हूँ कि कैसे हालात थे। हालांकि जिन प्रत्यक्षदर्शी से मेरी बात हुई है उनमें से अधिकांश लोगों का ये कहना है कि आग लगने के बाद करीब 4-4:30 बजे के करीब जो है वो स्थिति कुछ ऐसी नजर आ रही थी। मैं उस परिजन के पास आकांक्षा लेके चल रही हूँ जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है। आंटी, क्या हुआ था एग्जैक्टली, मुझे बताएंगे आप? ये देखिए आकांक्षा, ये जो महिला है, इन्हीं के रिलेटिव सामने वाली जो बिल्डिंग है वहां पर रहते थे और भैया भाभी थे उनके। और आप देख सकते हैं कि किस तरह की स्थिति फिलहाल बनी हुई है। क्या क्या हुआ था? कितनी बजे आपको एहसास हुआ कि आग लगी है पास में? हम लोग 4:00 हाँ 4 बजे उठे तो आग लगी थी। फायर ब्रिगेड 4:30-4:45 बजे आई। 4:30-5 बजे आई। जब तक कुछ बुझा ली थी लोगों ने आग, तो धुएं से लोगों के दम घुटे गए और जले वो मरे हैं। क्या कर सकते? हमारे भैया भाभी सारे। आपके भैया भाभी थे? हाँ, ये मकान बन रहा था तो उधर शिफ्ट हो गए। यही है कारण का। तो देखिए इस समय किस तरह के हालात है आकांक्षा। पूरा जो परिवार है वो गम में डूबा हुआ है, क्योंकि किसी को एहसास नहीं था कि रातों रात कुछ ऐसी घटना घट जाएगी। आप बता रहे थे कि वो सारी फर्श वगैरह भी लेके आए थे क्योंकि घर बन रहा था। इस तरह से बिल्कुल कुछ अंदेशा नहीं था। बिल्डिंग किसकी है कुछ पता चल पाया है? अच्छा, हाँ, उनकी थी। शालिनी, आपसे मैं ये भी चाहूंगी कि आप इनसे ये भी पूछिए कि क्या इस बिल्डिंग में पहले से ही कोई ऐसे यंत्र मौजूद नहीं थे? क्या बचाव या सुरक्षा के कोई उपाय यहाँ पर मौजूद नहीं थे? ये जो बिल्डिंग बनी, क्योंकि अक्सर बिल्डिंग्स में हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ फायर फाइटर्स वहां पर रहते हैं, कुछ ना कुछ यंत्र वहां पर रहते हैं ताकि बचा जा सके। कुछ उन्होंने लगाया था सेफ्टी मेजरमेंट की आग लगाता है ऐसी जगह पे कोई सेफ्टी वगैरह में कुछ नहीं लगाता, कोई सोचता भी नहीं एक्चुअली कि कौन इतना करे। ठीक है, रेंट पे देना है तो उतना सब कुछ रखता है। हाँ। बहुत ज्यादा मशक्कत भी हुई थी क्योंकि सकड़ी गली है। फायर ब्रिगेड की टीम, जैसे देखा जाए तो यहाँ कितने तारों की समस्या है, इसको सॉल्व करना चाहिए ना। मान लो आज ये हुआ, कल से पूरी लाइन चल सकती है, लोग सारे के सारे लोग चल सकते हैं, क्यों नहीं चल सकते? बिल्कुल। तो सबसे पहले यहाँ की चीजों को सुधार करना चाहिए। देखना चाहिए अंदर आके कि गली इतनी सकड़ी, रोड को थोड़ा चौड़ा करो, जो भी करो थोड़ा सा क्लीनिंग। देखिए ना कितनी समस्या, पानी बहता है रोड पे, लोग परेशान हो रहे हैं। नाली का पानी बहता है, नाली का पानी बह रहा है। ड्रेनेज का बारिश होती तो ड्रेनेज का पानी फूट फूट के बाहर निकल के आता है, पीछे की नालियों का अंदर घर में आ रहा है। ये वायर हमने देखा कि बहुत ज्यादा खुले हुए हैं, इसी की वजह से आपको लगता है कि कुछ हुआ है शॉर्ट सर्किट? देखिए क्योंकि रात को तो सभी सोए थे, अगर कोई देखता तो थोड़ा जल्दी काम हो जाता। नींद इतनी गहरी होती, इंसान समझ नहीं पाता कहाँ से क्या आग लगी। फायर ब्रिगेड नहीं आई। अच्छा जी आकांक्षा, देखिए जो हालात पता चल रहे, ग्राउंड जीरो से 3 बजे के करीब आग लगी थी। फायर ब्रिगेड की टीम करीब 4 बजे के बाद पहुंची और उसके बाद जिस तरह से वायरिंग बाहर खुले आम देखने को मिल रही है, यानी वायरिंग का जो प्रॉपर मैनेजमेंट था वो नहीं हुआ, इसी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ और इसके चलते अब तक 8-7 लोगों की जो मौत की पुष्टि है वो हुई है। कई लोग अभी भी जीवन और मौत के बीच जूझ रहे हैं और ये जो घटना है ये वाकई दर्दनाक है। परिवार, देखो शालिनी, दर्दनाक घटना है, परिजनों के जैसे हाल है उससे ये समझा जा सकता है कि किस दुख और पीड़ा से वो गुजर रहे होंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि कहीं ना कहीं चूक तो हुई है प्रशासन से भी, और जो बिल्डिंग वहां पर बनाई गई है क्या वहां पर नियमों का पालन किया गया, पूरी वहां पर क्या देखरेख की गई, इस तरह का फिर ये बड़ा हादसा हो गया है। और इसके साथ शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। लेकिन IBC 24 भी शोक संतप्त परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता है। 2 मंजिला इमारत में आग लग गई जिसमें 7 लोग जिंदा जल गए और मृतकों में 6 पुरुष और 1 महिला शामिल है। तो घटना के बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है और आग पर काबू पा लिया गया है। पुलिस ने मृतकों के शव को MY अस्पताल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि इमारत में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, फिर धीरे धीरे इस आग ने भयानक रूप ले लिया। भाई यार क्या बोल रहा हूँ। तो इंदौर से मिल रही एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा दें। आगजोनी पर CM शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया। जी हां, तो विजयनगर के स्वर्णबाग कॉलोनी में यह हादसा हुआ और 2 मंजिला इमारत में आग से 7 लोगों की मौत हो गई। तो CM शिवराज सिंह चौहान ने जो ट्वीट किया इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो इस पूरी घटना पर CM शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया है। तो विजयनगर के स्वर्णबाग कॉलोनी में ये पूरा हादसा हुआ और इस बड़े हादसे की पल पल की अपडेट IBC 24 लगातार आप तक पहुंचा रहा है। तो 2 मंजिला इमारत में आग लगने से 7 लोगों की इसमें मौत हो गई।
हाँ, विजयनगर स्थित स्वर्णबाग कॉलोनी में शुक्रवार देर रात 2 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि 2 मंजिला मकान में मौजूद 15 से 16 लोग इसकी चपेट में आ गए। आग लगने से 7 लोग जिंदा जल गए हैं। मृतकों में 6 पुरुष और 1 महिला शामिल है, जबकि 8 लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। आग उस समय लगी जब सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। सूचना मिलते ही आला अधिकारी फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद 3 घंटे के बाद आग पर काबू पाया जा सका। खजराना रिंग रोड पर स्थित स्वर्ण कॉलोनी में जिस 2 मंजिला इमारत में आग लगी, वहां कुल 8 फ्लैट हैं। यहां से पुलिस ने रात में 9 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। पुलिस ने मृतकों के शव एमवाई अस्पताल भेज दिए हैं। इनमें से कुछ युवकों की फिलहाल पहचान नहीं हो पाई है। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वहीं दूसरी तरफ परिवार में शोक की लहर है। जिस बिल्डिंग में आग लगी है उसके सामने ही सिसोदिया परिवार अपना नया घर बना रहा था। मकान बनने के चलते आग लगी बिल्डिंग में रूम उन्होंने किराए से लिया था। इंदौर की स्वर्णबाग कॉलोनी में शुक्रवार देर रात 2 मंजिला इमारत में आग लग गई, जिससे 7 लोग जिंदा जलकर मर गए हैं। वहीं मृतकों में 6 पुरुष और 1 महिला शामिल है। बताया जा रहा है कि 8 लोग इस पूरे घटना में झुलसे हैं। वहीं घटना के बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि इमारत में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये पूरी आग लगी और सकरी गली होने की वजह से दमकल कर्मियों को वहां पहुंचने में समय लगा, जिसकी वजह से आग और भड़कती चली गई। वहीं परिजनों का यह आरोप है कि घटना रात 3 बजे की है, जबकि फायर ब्रिगेड की टीम IBC 24 की संवाददाता शालिनी हाडिया ने जायजा लिया ग्राउंड जीरो का। इंदौर शहर में शुक्रवार रात एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जिसमें अब तक 7 मौतों की पुष्टि हो चुकी है। इस समय मौजूद हूँ विजयनगर के स्वर्णबाग कॉलोनी में, जहां आप देख सकते हैं कि ये 2 मंजिला इमारत है और यहीं पर करीब 2:30 से 3 बजे रात को भीषण आग लगी थी। सबसे पहले आग जो है ये जो नीचे आपको नजर आ रहा है ग्राउंड फ्लोर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार के साथ साथ 2 व्हीलर की जो गाड़ी है वो यहाँ पर है और किस तरह से ये झुलसी है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भीषण आग जो है वो लगी हुई थी। और यहीं पर इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड्स है, उसी की वजह से ये जो एक बड़ा शॉर्ट सर्किट है वो हुआ। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो सारे वाहन है ये जलकर खाक हो चुके हैं और यहीं से आग जो है, आग की लपटें जो है ये ऊपर तक पहुंची। विजयनगर के TI हैं, उन्हीं से बात करती हूँ। सर, मौजूदा हालात क्या कहते हैं और किस तरह की स्थिति फिलहाल बनी हुई है? ये घटनाक्रम 3 से 4 के बीच का है। FRV पे इवेंट प्राप्त हुआ था। FRV और बीट तुरंत पहुंचे थे यहाँ पर। फायर ब्रिगेड भी आई थी। आसपास वालों के सहयोग से जो जितनी मतलब 15-16 लोग थे, उनमें से 9 लोगों को बाहर निकाला गया था। 5 लोग ज़्यादा झुलस गए थे, जिन्हें अस्पताल भेजा गया था, जहाँ उनकी डेथ हो गई। सर, अभी तक हमारे पास कितने रिकॉर्ड है, डेथ रिकॉर्ड कितनी हो चुकी है और अभी जो लोग अस्पताल में उनमें से कितने लोग गंभीर हैं? अस्पताल में है, उनकी स्थिति तो ठीक है। जो अभी तो जानकारी मिली उसमें 5 लोगों की डेथ हुई है और 2 अज्ञात हैं, जिनकी अभी पता नहीं चला है। अच्छा, ये लोग जो थे ये क्या मतलब सभी किराएदार थे? मकान किसका है? कुछ बिल्डिंग इसकी कुछ पता चल पाया है? हाँ, ये तो सब अभी इन्वेस्टिगेशन में मकान मालिक का भी पता चल चुका है, उससे पूछताछ की जा रही है और जो उन्हें किराए पे दे रखे थे उसके आधार पे अभी पूछताछ उसकी जारी है। सर, सभी लोग जो बिल्डिंग में रहते थे सब किराएदार थे? हाँ, सभी किराएदार। और सर, ये जो पूरी बिल्डिंग है यहाँ पे क्या फैमिली के साथ कुछ स्टूडेंट भी रहते थे क्या? हाँ, सभी तरह के लोग थे। फैमिली भी रहती थी, स्टूडेंट भी रहते थे। परिवार से संपर्क हो पाया है अभी फिलहाल? कोई आया है सामने? हाँ, जिनसे संपर्क है उनके परिवार को सूचित कर दिया गया। तो देखिए, फिलहाल ये जो पूरी बिल्डिंग है इसको सील कर दिया गया है और किसी को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। लोगों में बेहद ज़्यादा इस समय दुखद स्थिति जो है वो बनी हुई है। जिस तरह से पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है, मालिक तक पहुंचा जा रहा है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर क्या कुछ वजह थी और अगर किसी तरह की लापरवाही सामने हो आएगी तो उसके बाद जो एक्शन है वो भी लिया जाएगा। कैमरा पर्सन संतोष जटवान के साथ शालिनी हाडिया, IBC 24 इंदौर। इंदौर शहर में जिस तरह का आगजनी का दर्दनाक हादसा हुआ है वो कई सवालों को खड़े करता है। इस समय मौजूद हूँ ग्राउंड जीरो पर, जहां पर जो भीषण आग है वो लगी थी और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितना दर्दनाक हादसा था, क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक 2 मंजिला बिल्डिंग इमारत है वो पूरी तरह से जल चुकी है। इसके साथ साथ कॉलोनी की तस्वीरें दिखाती हूँ कि ये आप देख सकते हैं कि ओपन वायरिंग आपको हर जगह नजर आ रही है और यही एक बड़ी वजह थी कि
शॉर्ट सर्किट का जो अहम कारण है वो ये बना हुआ है। इसके साथ साथ जो लोग इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे उसके कुछ परिजन जो है यहाँ सामने वाली बिल्डिंग की तरफ रहते थे, क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, घर का निर्माण चल रहा था। ऐसे में जो 2 सिसोदिया परिवार है वो ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ रह रहा था और उन्हें अंदेशा भी नहीं था कि अगली सुबह उनके लिए नहीं रहने वाली है। मैं उसी परिवार के बीच में मौजूद हूँ जहाँ इस समय स्थिति बेहद ज़्यादा बुरी बनी हुई है, क्योंकि हर कोई, किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की जो घटना है वो सामने आएगी। देखो सब सो रहे थे, आग एकदम इतनी फैल गई, जब सब उठे बच ही नहीं पाया, आग बुझी जब, और जिससे जैसी मदद हुई सबने पाइप लगा के पानी छीटा, पर जितना पानी रहेगा इतना छीटेंगे ना, वो गाड़ी आएगी जब भी वो गई। आग भयंकर थी, बहुत भयंकर आग। बेहद ज्यादा दुख की ये घड़ी है, किसी को अंदेशा नहीं था, लेकिन जिस तरह के हालात है परिवार में, जिस तरह का आक्रोश है, क्योंकि सीधा आरोप है कि 3 बजे के करीब की ये घटना है। फायर ब्रिगेड की टीम 1 घंटे के बाद करीब पहुंची। सकड़ी गली थी, ऐसे में पहुंचने में समय लगा और आम जनता जितना सपोर्ट कर सकती थी उस दौरान किया। तो रचना, आज इंदौर से बेहद दर्दनाक की तस्वीरें सामने आई। आग के तांडव में 7 लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई और इसी बीच अपने दर्शकों को रचना एक बड़ा अपडेट भी बता दें कि डीएम भी पहुंचे हैं वहां पर ग्राउंड जीरो पर। घायलों का उन्होंने हाल जाना है। स्वर्णबाग कॉलोनी में आगजनी की जो घटना हुई है, डीएम मनीष सिंह ने घायलों का हालचाल जाना। एमवाई अस्पताल में वो पहुंचे और उनसे स्थिति की जानकारी ली। मृतकों को जो परिजन है उनको 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे। जांच के बाद मुआवजा राशि दी जाएगी और स्वर्णबाग कॉलोनी अवैध है, इस बात के भी जांच करने के आदेश दिए गए हैं। ये भी बयान दिया गया है डीएम की तरफ से। आकांक्षा, जब इस तरह की कोई घटना सामने आती है तब अक्सर इस तरह के सवाल खड़े होते हैं कि क्या कॉलोनी अवैध थी या वैध थी, गलियां जो है वो आखिर इतनी सकरी क्यों थी? क्योंकि अगर निगम के गाइडलाइंस के हिसाब से देखा जाए तो किसी भी कॉलोनी की इस तरह के कोई भी जो सड़कें हैं वो चौड़ी होनी चाहिए। इस तरह के हादसों की वजह से ही ऐसा माना जाता है कि ये गाइडलाइन तैयार की जाती है, लेकिन जब हादसे हो जाते हैं तब हर बार प्रशासन की नींद खुलती है और उसके बाद फिर इस पर जांच की जाती है। लेकिन अगर पहले ही गाइडलाइन का पालन किया जाए, पहले ही सारे प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाए तो शायद इस तरह के हादसों की ना तो हमें खबर पड़नी पड़े और ना ही इस तरह के हादसों से किसी परिवार को गुजरना पड़ेगा। इस बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक ट्वीट भी सामने आया है, वो भी आपको बताते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की इंदौर से आपको बता दें, आगजनी पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी दुख व्यक्त किया है। विजयनगर के स्वर्णबाग कॉलोनी में आपको बता दें दर्दनाक हादसा हुआ है। 2 मंजिला इमारत में 7 लोगों की मौत हुई है और वो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं जो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा। उन्होंने बताया कि शॉर्ट सर्किट से हुए हादसे में कुछ अनमोल जिंदगियों के असमय निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। शोक संवेदनाएं भी व्यक्त की गई हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से। उन्होंने कहा कि ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान और परिजनों को ये गहन दुख सहन करने की शक्ति देने तथा घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की उन्होंने कामना की है। और सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ ही गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी ट्वीट कर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने भी जो ट्वीट किया है वो भी हम आपको इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा कि शॉर्ट सर्किट से हुए दर्दनाक हादसे में कई लोगों के हताहत होने की खबर पीड़ादायक है। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना मैं करता हूं और जितने भी लोग घायल हैं उनके भी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। तो रचना, अब एक के बाद एक ट्वीट्स भी आ रहे हैं, दुख व्यक्त किया जा रहा है, लेकिन ये ट्वीट्स या फिर कोई भी मुआवजा राशि मुझे नहीं लगता कि जो दुख है वो दर्द है उसको कम कर पाएगा। निश्चित तौर पर जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है इस घटना में, उनका दुख, संवेदना जरूर व्यक्त की जा सकती है उन परिवारों के प्रति, उन घायलों के प्रति, लेकिन उनके दुख को, दर्द को महसूस शायद नहीं किया जा सकता। और इसका बस एक ही तरीका है आकांक्षा कि जो नियम कानून बने होते हैं उनका पालन पूरी तरह से किया जाए। तो मुझे लगता है कि इस तरह के हादसे को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन उसमें जो नुकसान होता है उसमें जरूर कमी की। बिल्कुल, और आगे कहा भी जा रहा है कि आगे जांच की जाएगी, कॉलोनी वैध थी अवैध थी, आखिर क्या कारण रहे इस आग लगने के, पूरी कार्रवाई की जाएगी और फिर उसके बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे। इंदौर अग्निकांड पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का सख्त रवैया सामने आया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जांच के इस पूरे मामले में आदेश अब दे दिए। उनका कहना है कि जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान भी उन्होंने किया है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। निश्चित तौर पर आकांक्षा, मुझे लगता है कि इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई होनी भी चाहिए ताकि आगे से इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। बिल्कुल, अच्छा, जब हम भी बातचीत कर रहे थे, हमारी सहयोगी
शालिनी हाड़िया जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची थी तो वहां पर जो आसपास के लोग थे उनका भी यही कहना था कि सकरी गलियां हैं, यहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम है उसका भी ख्याल नहीं रखा जाता है, तार वहां पर झूल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यही लापरवाही होती है जो इतने बड़े हादसे की वजह बन जाती है फिर बाद में। तस्वीरों के माध्यम से ये आक्रोश भी देखने को मिला है वहां पर। आकांक्षा के जो लोग हैं उनका भी कहना है कि अगर फायर ब्रिगेड कहीं जल्दी आ जाती तो शायद नुकसान कुछ कम हो सकता था, लेकिन फायर ब्रिगेड को आने में इसी वजह से देर हुई क्योंकि वहां पर गलियां बहुत ही सकरी थी और इसी वजह से लगभग 1.5 घंटे के बाद वहां पर फायर ब्रिगेड पहुंची है और तब तक आग इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे बुझाने में भी वक्त लगा। और बिल्कुल इसलिए सीएम शिवराज सिंह चौहान भी बेहद सख्त, उन्होंने कहा है कि जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इसके साथ मुआवजे का भी ऐलान किया गया है, सहायता राशि दी जाएगी मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जांच भी होंगी और जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पल पल की अपडेट इंदौर अग्निकांड से जुड़ी हुई आपकी टीवी स्क्रीन पर। और जिस तरह की ये तस्वीरें सामने आई हैं आकांक्षा सुबह सुबह, ये निश्चित तौर पर बेहद ही दर्दनाक है क्योंकि एक ऐसी घटना जिसमें 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और वो भी किसी और की लापरवाही की वजह से। तो लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी ट्वीट कर शोक संवेदनाएं व्यक्त की और वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी शोक व्यक्त किया है और सख्त कार्रवाई की भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। इमारत में आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि 2 मंजिला मकान में मौजूद 15 से 16 लोग चपेट में आ गए। आग लगने से 7 लोग जिंदा जल गए। मृतकों में 6 पुरुष और 1 महिला शामिल है, जबकि 8 लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर अग्निकांड पर सख्त तेवर दिखाते हुए जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही कहा है कि जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए दिए जाने की बात भी कही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस हादसे पर दुख जताया है। खजराना रिंग रोड पर स्थित स्वर्ण कॉलोनी ये आग उस समय लगी जब सभी लोग सो रहे थे। सूचना मिलते ही आला अधिकारी और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। जिसे 2 मंजिला इमारत में आग लगी, वहां कुल 10 फ्लैट हैं। यहां से पुलिस ने रात में 9 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। पुलिस ने मृतकों के शव MY अस्पताल भेज दी हैं। इनमें से कुछ युवकों की पहचान नहीं हो पा रही है। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वहीं दूसरी तरफ परिवार में शोक की लहर है। जिस बिल्डिंग में आग लगी है उसके सामने ही सिसोदिया परिवार अपना नया घर बना रहा था। मकान बनने के चलते आग लगी बिल्डिंग में रूम किराए से लिया गया था। एक बार फिर आपको बता दें कि इंदौर के विजयनगर स्थित स्वर्णबाग कॉलोनी में शुक्रवार देर रात को 2 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि 2 मंजिला मकान में मौजूद 15 से 16 लोग चपेट में आ गए। आग लगने से 7 लोग जिंदा जल गए, जिनकी मौत हो गई। वहीं मृतकों में 6 पुरुष और 1 महिला शामिल है, जबकि 8 लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में अग्निकांड पर सख्त तेवर दिखाते हुए जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही कहा है कि जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को भी 4-4 लाख रुपए की राशि दिए जाने की बात कही है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इस हादसे पर शोक जताया है। खजराना रिंग रोड पर स्थित स्वर्ण कॉलोनी में आग उस समय लगी जब सब लोग सो रहे थे। सूचना मिलते ही आला अधिकारी और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी देर बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जिस